तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज विद इन सेकेंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ ही सेकेंड में आप सवाल को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुछ टर्म को जानना है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, मूलधन को। क्या? मूलधन, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और ये मूलधन जो है 100% होता है। ठीक है, पहला पॉइंट सीखे। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए इसमें, समय। क्या चाहिए? समय। और समय को आप लोग T से जानते हैं, सूचित करते हैं, टाइम। तीसरा पॉइंट क्या चाहिए आपको, दर। ठीक है, दर। ये जो दर होता है ना, इसको R% से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट की क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले चौथा पॉइंट क्या होता है इसमें, मिश्र धन। ठीक है, या पहले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग SI से सूचित करते हैं। और ये जो SI होता है ये R×T, ठीक है, प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मिश्रधन की ज़रूरत होती है हमें। क्या? मिश्रधन। अभी साधारण ब्याज हम बता रहे हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ये मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन का हम लोग A से सूचित करते हैं। इसको क्या, अमाउंट बोलते हैं। और ये मिश्रधन जो होता है ना, ये 100 + RT% के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जान गए। ठीक है, चलिए आइए अब जानते हैं। जैसे हम मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जो P = 1000, ठीक है, R = 10% और T = 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर। तो हम आपको क्या बोलें, आप हमें SI निकाल के दिखाइए। SI = वाट, कैसे निकालोगे? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब एक चीज़ बताइए, SI जो होता है वो SI का जो प्रतिशत होता है वह R×T के बराबर होता है। तो R का मान कितना है, 10, और T का मान कितना है, 2, यानी कितना, 20% आपको मिलेगा। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का जो मान होगा कितना हो गया, 20%। अब चलिए, जो 100% का वैल्यू जब यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, तो क्या हम 20% का वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से? तो 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1000 बट 100 गुना 20, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना, 200 रुपया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान चलिए P बराबर हम ले लिए 3000 रुपया। ठीक है, R बराबर ले लिए मान चलिए 20%, और T बराबर ले लिए 2 ईयर। हम बोले क्या, SI ज्ञात करिए। SI = वाट, ऐसा मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, आइए। तो ये जो SI होता है वह R×T के बराबर होता है। तो R कितना है, 20, T कितना, 2, 20 गुना कितना, यानी 40%, यानी उसका 40% अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, SI होगा। या तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं ऐसे, जो 3000 का 40 बटा कितना, 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया, 4 तिया कितना, यानी 1200 रुपया। ठीक है, आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने साधारण ब्याज सीख लिया होगा। अब हम लोग इसका जो है मिश्रधन ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, पहला, अगर हम P = 1000 ले लेते हैं, R बराबर मान चलिए 10% ले लेते हैं, और T बराबर ले लेते हैं 3 ईयर। हम बोले आपको अमाउंट ज्ञात करिए। ठीक है, क्या, अमाउंट ज्ञात करिए, मतलब मिश्रधन ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ये अमाउंट जो होता है ना, वो 100 + RT% के बराबर होता है। तो चलिए ना, करिए ना, 100 + R का मान है 10 और T का मान है 3। ये कितना, 100 + 10 या 30। ये एकदम समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी तो आप आराम से कर लेंगे। 10 या 30, 100 + 30 130 हो गया। यानी आपका अमाउंट जो हो गया कितना, 130%। अब डायरेक्ट आपको क्या करिए, ये इस 1000 का 130% आप निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। समझे? आ जाइए अगला प्रश्न।
जैसे P बराबर ले लिए हम कितना 2000, R बराबर ले लिया हम 10% और T बराबर ले लिया कितना 2 ईयर। हम बोले आपको अमाउंट ज्ञात करिए, अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो ये तो 100 रहेगा प्लस क्या, ये 100 कहाँ आता है, क्योंकि मूलधन अमाउंट जब होता है, अमाउंट का मूलधन में क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये तो आपका मूलधन हो गया और ब्याज के रूप में कितना मिला आपको, तो 10 गुना 2 यानी कितना 100 प्लस 20 यानी कितना 120%, ठीक है। तो यहाँ से आपको अमाउंट निकालना है तो क्या होगा 2000 का 120% बट्टे 100, 2 जीरो से खत्म, 12 दूना कितना हो गया 2400 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग को ये आराम से समझ में आ गया होगा आप साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा टॉपिक हो गया आपको क्या, सीआई कैसे निकाले यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो सारा चीज़ सेम ही, यहाँ से 3 चीज़ें आपको सेम रहेगी, मूलधन, दर और ये। जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ना तो इसमें हम लोग रेट पर काम करेंगे, R%, रेट को क्या करेंगे तोड़ेंगे। इसको जब आप तोड़िएगा तो ये x बट्टा वाई के रूप में होगा, ठीक है। इसको क्या करना जोड़ के लिखना ऊपर में x प्लस वाई बट्टा कितना y। ये ना 1 साल का ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला अमाउंट होता है, नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल होता है, और इस दोनों का जो अंतर होगा क्या अंतर, वो आपका होता है सीआई, जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ब्याज, समझ में आ गया। अब इस पे करेंगे क्या, हम रेट पर काम करेंगे, कैसे, जैसे देखिए जैसे हम बोले 20%, 20% का मतलब क्या 20 बट्टे 100, इसको काटेंगे तो 1/5, ठीक है। यानी 5 पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 6 बट्टे कितना हो गया 5, ये 1 साल का मेरा क्या निकल गया। तो ये यहाँ से ए बराबर हो गया 6, पी बराबर हो गया कितना 5 और सी आई बराबर हो गया कितना 6 - 5 यानी 1। यहाँ तक में अब समझ में आ गया। तो जितना साल रहेगा उतना यहाँ पे लगाएंगे। चलिए एक हम थोड़ा सा सवाल लेते हैं, ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या लेते हैं, P बराबर ले लिए बाबू 1000, R बराबर ले लिए 10%, T बराबर ले लिए 2 ईयर। हम बोले आपको CI ज्ञात करिए, क्या CI बराबर वाट। तो अभी हम क्या बोले, सीआई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, रेट पर काम करना पड़ता है। तो रेट कितना है 10%, 10% का वैल्यू क्या होता है 10/100, जिसको नहीं पता है 10/100 करिए, ये जीरो काट के यानी 1/10। इतना बात समझिए, 10 पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो मूलधन कितना होगा 11/10, ठीक है। और समय कितना साल है 2 साल, तो 2 साल के लिए यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121 बट्टा कितना 100। अब ये मेरा हो गया क्या प्रिंसिपल और ये क्या हो गया मेरा अमाउंट, और दिनों का अंतर कितना है 21, ये क्या हो गया सीआई, बस इसको समझना था, हाँ। चलिए तो अब यहाँ से काम करेंगे, ये क्या होगा पी, तो पी का वैल्यू कितना 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 1000। हमको क्या चाहिए सीआई, सीआई कितना यूनिट हुआ मेरा 21, तो 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1000 बट्टा 100 गुना 21, 2 जीरो 2 जीरो खत्म यानी कितना 210 रुपया। समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान के चलिए P बराबर ले लिए हम 1000, ठीक है, R बराबर ले लिए 10%, T बराबर ले लिए 3 ईयर। हम बोले आपको CI ज्ञात करिए, कैसे करेंगे आइए। तो यहाँ से बात करेंगे क्या, जो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब कितना 11/10। ये मेरा 1 साल का निकला था, हमको कितना समय दिया 3 साल, तो यहाँ करेंगे 3। अब 11 का क्यों कितना होता है तो 1331 बट्टे कितना 1000, इन दोनों का अंतर कितना है 331, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा क्या हुआ सीआई। बस इसी चीज़ को आपको समझना है।
तो यहाँ पे क्या दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना 1000, तो लिखेंगे चूँकि 1000 का वैल्यू कितना है 1000, तो कितना चाहिए आपको 331 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 बटे 1000 गुना 331, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया 331 रुपया। समझ गए। चलिए अब इस पर हम अमाउंट निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान चलिए P बराबर ले लिए हम 1000, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही होगा। R बराबर ले लिए 20% और T बराबर ले लिए 2 ईयर। हम बोले आपको अमाउंट ज्ञात करिए। अमाउंट मतलब मिसदांत कैसे करेंगे, तो 20% का मतलब कितना 1/5, ठीक है, जोड़ के लिखेंगे 6 बटे कितना 5। 2 साल का मांग रहा है, स्क्वायर करेंगे 6 छः का कितना हो गया 36 बटे कितना 25। अब ये हो गया मेरा क्या अमाउंट, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और दिया क्या है प्रिंसिपल, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, तो आपको कितना यूनिट चाहिए 36 यूनिट का वैल्यू। तो 25 चूँकि 100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए तोड़ देते हैं। 25 चौके कितना हो गया 140। अब इसको अगर गुना करेंगे 0, 6 चौके 24 आते 12 2 14, यानी 14 से कितना हो गया 40 रुपया, ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से आप जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है एकदम विदिन सेकेंड में आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।